सिद्ध द्वारा वशिष्ठ जी को अपने वैराग्यपूर्ण जीवन का वृत्तांत बताना। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, जब तक मैं अपने वृत्तांत का स्मरण ना कर लूं, तब तक आप मेरे उत्तर के लिए प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपसे अपना पिछला सारा वृत्तांत कहूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने पूर्व वृत्तांत को शीघ्र ही स्मरण कर दिया। इसके बाद वे चंद्रमा की किरणों के समान शीतल एवं मनोहर वाणी में मुझसे बोले। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, इस समय मैंने आपको पहचान लिया है, अतः प्रणाम करता हूँ। अब तक ऐसा न करने से मेरे द्वारा जो अपराध बन गया है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि क्षमा सत्पुरुषों का स्वभाव है। मुनि जैसे कमलों में भौरा भ्रमण करता है, उसी प्रकार मैंने सुदीर्घ काल तक भोग रूपी सुगंध से पूर्ण मोहकारक देवोद्यान भूमियों में चिरकाल तक भ्रमण किया है। तदनंतर चित्त रूपी जल तरंगों के हिलोरों से युक्त दृश्य रूपणी नदी में उसके मंडलाकार भंवरों द्वारा निरंतर बहाए जाते हुए मैंने दीर्घ काल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर संसार से उद्विग्न हो इस तरह विचार किया, अहो, इस संसार में शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध मात्र को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अतः इतने ही मात्र में ऐसे तुच्छ विषय भोग में मैं क्यों रमण करूं। विषयों में विषयों की विषमता भरी है। सुंदरी स्त्रियां कामरूप मोह को ही देने वाली हैं, तथा राग सरस पुरुष को भी विरसता प्रदान करने वाली हैं। इनमें लौटने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हुआ। इस शरीर में शीघ्र प्राप्त होने वाली जीर्ण शीर्ण वृद्धावस्था एक विशाल बगली के समान है। वे यही सोचती रहती है कि मैंने इस जीवन रूपी कीचड़ या सेवार में बहुत बड़ी मछली पाली है। इसी भाव से वे इस शरीर को तत्काल उद्रस्त कर देना चाहती है। ये शरीर समुद्र में दिखने वाले बुलबुले के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। ये सामने स्फुरित होता हुआ ही सहसा दीप शिखा के समान बुझकर अदृश्य हो जाता है। ये जीवन एक महानदी है। इसमें नाना प्रकार के विक्षेप बड़ी बड़ी लहरों के समान हैं। काल चक्र ही इसमें भंवरे बनकर उठता है। जन्म और मरण ही इसके दो ऊंचे और विशाल तट हैं, तथा इसमें सुख दुख की छोटी छोटी तरंगे उठती रहती हैं। यौवन का उल्लास ही इसकी कीचड़ है। वृद्धावस्था के सफेद केश ही इसके धवल फेन हैं। कभी काकतालीय संयोग से इसमें सुख के बुदबुद भी उठ जाते हैं। व्यवहार ही इसके महाप्रभा की रेखा है। इसमें नाना प्रकार के मूर्खों के कोलाहल ही जल की ध्वनि है। राग द्वेष रूपी बादल इसे बढ़ाते रहते हैं, तथा भूतल पर इसका शरीर सदा ही चंचल रहता है। लोभ और मोह के महान आवर्त इसमें उठते रहते हैं। पात और उत्पात से इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार ये जीवन नामक नदी शब्द मात्र से तो अत्यंत शीतल है, परंतु वास्तव में त्रिविध तापों से अत्यंत संतप्त रहा करती है। ये महान खेद का विषय है। संसार रूपी नदी के जल स्थानीय जो इष्ट मित्र पुत्र आदि के समागम और धन हैं, उनमें पहले पहल के तो चले जाते हैं और नए नए आते रहते हैं। इस प्रकार यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ जो पदार्थ प्राप्त हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अतः उन क्षणभंगुर पदार्थों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। जब प्राप्त हुई वस्तुओं की ये दशा है, तब जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उन पर भी यहाँ कैसे आस्था हो सकती है। संसार में जितनी नदियां हैं उन सबका जल उद्गम स्थान से आता और समुद्र की ओर जाता रहता है, परंतु इस शरीर रूपी नदी का जो आयु रूपी जल है वह केवल जाता ही है, फिर आता नहीं। भयंकर शत्रुभूत विषय रूपी चतुर चारों ओर विचरते रहते हैं। वे विवेक रूपी सारा धन हर ले जाते हैं।
अतः मुझे निरंतर जागते रहना चाहिए। यहाँ मैं सो कैसे रहा हूँ? आज ये हुआ, कल यह होगा, ये इसका है और ये मेरा है। इस प्रकार संकल्प विकल्प करता हुआ मनुष्य बीती हुई आयु और आई हुई मौत को जान नहीं पाता है। ये कैसे आश्चर्य की बात है। खूब खा पी लिया, अनंत वन भूमियों में विचरण कर लिया और बहुत सी सुख दुख भी देख लिए। अब यहाँ और क्या करना या पाना शेष रह गया है। मैंने ऊंचे शिखरों वाले मेरू पर्वत की उद्यान भूमियों में अच्छी तरह भ्रमण किया। लोकपालों की शेष नगरों में भी मैं घूम लिया, परंतु वहां भी कौन सा स्वाभाविक सुख प्राप्त हुआ। धन, मित्र, सुख और भाई बंधु कोई भी कालग्रस्त मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन धूल राशि के समान अस्थिर है। उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं है। जैसे पर्वत शिखरों पर गिरा हुआ वर्षा का जल प्रतिक्षण व्यर्थ नष्ट होता है, वैसे ही भीतर से विषयों में आसक्त मनुष्य क्षण क्षण में क्षीण हो अंत में पुरुषार्थ शून्य रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी भोग मेरे मन को लुभा नहीं रहे। यहाँ के वैभव भी मुझे सुंदर नहीं लगते हैं। ये जीवन भी मदमत्त युक्ति के कटाक्षपात की भांति चंचल एवं क्षण भंगुर है। मुनि, यहाँ कहा किसको किस तरह और किस उपाय से आश्वासन प्राप्त हो। पापनी मृत्यु आज या कल मस्तक पर पैर रख ही देगी अथवा माथे पर विपत्ति का पहाड़ डाल ही देगी। ये शरीर एक दिन पत्ते के समान झड़ जाने वाला है। जीवन की स्थिति भी जीर्ण शीर्ण ही है। बुद्धि अधीरता से ग्रस्त है और विषयों के रस नीरस हो गए हैं। नीरस विषय और उनके मनोरथ मेरी विस्तृत आयु को ले बीते। इनसे मेरे लिए कोई चमत्कार जनक पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हुआ। आज मेरा मोह मंद पड़ गया है। इस शरीर का इस जगत में कोई उपयोग नहीं है। विषयों में आस्था या आसक्ति ना करना ही ऊंची स्थिति है और जीवन के प्रति आस्था रखना ही सबसे अधम अवस्था है। आहो, ये संपत्ति क्या मिली, विपत्ति ही सिर पर आ पड़ी है जो भारी मोह में डालने वाली है। विवेकी पुरुष को सदा ऐसा ही मानना चाहिए और इस संसार में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र पत्नी सरिताएं भूतल पर अपने शरीर को आंदोलित करती हुई समुद्र की ओर दौड़ रही हैं, उसी प्रकार जनता विषयों की ओर दौड़ी जा रही है। यह आयु ही उत्पात वायु है। मित्र ही बड़े भारी शत्रु हैं, बंधु ही बंधन है और धन ही बड़ी भारी मौत है। सुख ही अत्यंत दुख है, संपत्तियां ही भारी विपत्तियां हैं। भोग ही संसार के महान रोग हैं तथा रति ही भारी अरति अर्थात दुख है। यहाँ का सुख केवल दुख देने के लिए है और जीवन भी मृत्यु की धरोहर है। अहो, ये माया का विस्तार कितना दुखद है। विषय सेवन रूप जो भोग हैं, उन्हें सर्पों का फन ही समझना चाहिए, क्योंकि वे थोड़ा सा भी स्पर्श होने पर डस ही लेती हैं, किंतु विचार दृष्टि से देखने पर प्रतिक्षण विनाशशील ही हैं। जो भोगों की अभिलाषा से उनके प्रति तृष्णा बांधे बैठी हैं, उन लोगों का उसी तरह पग पग पर अपमान होता है, जैसे बंधन स्तंभ में बंधे हुए जंगली हाथियों का हुआ करता है। संपत्तियां और युवती स्त्रियां ये तरंगों की गोद के समान क्षण भंगुर हैं। इतना ही नहीं, वे सर्प के फन की छाया हैं। कौन विवेकी पुरुष उनमें आसक्त होगा? जो आरंभ में रमणीय प्रतीत होने वाले किंतु अंत में अत्यंत नीरस सिद्ध होने वाले विषय भोगों में रमते हैं, वे नरकों में ही गिरते हैं। धन, राग, द्वेष आदि द्वंद्व दोषों से आक्रांत है। उनका उपार्जन करना भी अत्यंत कठिन होता है तथा प्राप्त हो जाने पर भी वे स्थिर नहीं रहते हैं। अतः
वे अधम पुरुषों के लिए ही सेवन करने योग्य हैं, जो आरंभ में मधुर लगती हैं परंतु अंत में दुख ही देने वाली हैं। वे लक्ष्मी, लौकिक संपत्ति जगत को मोह में ही डालती है। उसका विलास क्षण भर के लिए ही होता है। कोई महान से महान पुरुष क्यों ना हो, उनके जीवन में भी एक दिन मृत्यु अवश्य उपस्थित होगी। देहधारियों की आयु शाखा के अग्रभाग में लटकी हुई ओस की बूंद के समान शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। जरावस्था को प्राप्त हुई पुरुष के केश पक जाते हैं, दांत भी टूट जाते हैं। उसकी और सब वस्तुएं भी जीर्ण होकर क्षीण हो जाती हैं, परंतु एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो जीर्ण नहीं होती है। ये नित्य नई ही बनी रहती है। हाथ की अंजलि में रखे हुए जल की भांति ये जीवन शीघ्र ही स्खलित हो जाता है। वे नदी के प्रवाह की भांति चला जाता है और लौटता नहीं है। इस जगत में जो रमणीय जान पड़ते हैं, उन पदार्थों में मैंने अरमणीयता देखी है। स्थिर वस्तुओं में भी अस्थिरता का दर्शन किया है और सत्य दिखने वाले पदार्थों में भी मुझे असत्यता दिखाई दी है। इसलिए मैं यहाँ से विरक्त हो उठा हूँ। मन के सर्वथा वासना शून्य हो जाने पर जब परमात्मा में विश्रांति प्राप्त होती है, उस समय जो आनंद मिलता है वह पाताल, भूतल और स्वर्ग के भी किन्हीं भोगों में नहीं मिल सकता। मुनि, इस तरह दीर्घ काल तक विचार करने से अब अहंकार शून्य हो मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा स्वर्ग और अपवर्ग से भी विरक्ति प्राप्त की है। इस कारण मैं भी आपकी ही भांति चिरकाल तक एकांत में विश्राम के लिए आकाश के इस स्थान तक आया और यहाँ मुझे आपकी कुटी दिखाई दी। आपकी ही यह कुटी है और आप पुनः यहाँ पधारेंगे, ये बात उस समय मैंने नहीं सोची थी। ये सब तो मुझे आज ही ज्ञात हुआ है। उस समय तो अनुमान से मैंने यही जाना था कि ये कोई सिद्ध पुरुष था जो यहाँ अपना शरीर त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त हो गया है। भगवान, यही मेरा वृत्तांत है और यह मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने सब बातें आपको बता दी। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें।